एक व्यक्ति जिसकी वाइफ की डिलीवरी 4 घंटे बाद होने वाली थी और तभी उसे पता चलता है कि उसको 5,000 रुपये की ज़रूरत भी तभी पड़ेगी और उसके पास इतने पैसे थे नहीं, तो उसने सोचा क्यों ना बगल वाले घर से पैसे ले लिए जाएं और जब मेरा काम हो जाएगा, काम धंधा सही साथ चलेगा, तब वो मैं पैसे वापस कर दूंगा। और वह जाता है 5,000 रुपये लेने के लिए अपने बगल वाले घर में। और एक वहाँ महिला थी और उसकी सास थी और उनके 3 बच्चे थे। वह महिला से अपनी आपबीती बताता है कि मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, मुझे कुछ पैसों की सहायता कर दीजिए। वह महिला पैसे निकालने के लिए कमरे में जाती है, तभी वह युवक उनके 2 बच्चों का कत्ल करता है और तीसरे के करने जा ही रहा था, तभी वह वहाँ से उसके चंगुल से भागकर अपने माँ और दादी को बाहर निकालता है, गेट बंद कर देता है और वह जो कातिल था वह घर के अंदर कैद हो जाता है। और फिर पुलिस बुलाई जाती है और जब पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं और वह पुलिस वालों पर भी फायरिंग करता है और पुलिस वाले उसका इनकाउंटर कर देते हैं। एक व्यक्ति जो अभी पिता बनने जा रहा था वह 2 बच्चों का कातिल बन गया और जब इसके पीछे वजह निकलकर सामने आई, वो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली थी। जब यह घटना सोशल मीडिया पर फैलती है, हर तरफ सवाल एक ही उठ रहा था कि आखिर इसने 2 बच्चों का कत्ल क्यों किया। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बदायूं, और बदायूं के पास एक सिविल लाइन थाना है और उसी के नज़दीक में एक हाईवे है जिसका नाम है फर्रुखाबाद हाईवे, और सड़क गई है और उसी के बगल में एक कॉलोनी है जिसका नाम है बाबा कॉलोनी, और वहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया विनोद सिंह, जो कि पेशे से एक ठेकेदार हैं, जो कि सरकारी टेंडर लिया करते थे, जैसे पानी की टंकी का निर्माण करवाना और सड़क नाली बनवाने का काम। जैसा कि इनका काम बहुत ठीक ठाक अच्छा चल रहा था और इनके परिवार में इनकी पत्नी, जिसका नाम संगीता, जो कि अपने ही घर पे दूसरे फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर चलाती थी और ठीक ठाक काम उनका भी चलता था। और विनोद के 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम आयुष, जिसकी उम्र 13 साल, और दूसरे बेटा पीयूष, जिसकी उम्र 11 साल, और तीसरे का नाम आहान उर्फ अनु, जिसकी उम्र 7 साल, जो कि पास के ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। और उनकी एक विनोद की माँ थी जिनका नाम था मुन्नी देवी, जिनकी उम्र 58 साल, जो कि होम गार्ड में जॉब करती थी। और जो सड़क के उस पार एक हेयर कटिंग की दुकान थी, जो कि 2 भाई सगे चलाते थे, जिनका नाम था साजिद और जावेद, जो कि 9 साल से अपनी कटिंग की दुकान पर काम करते थे। और यहीं पर विनोद के बच्चे और विनोद भी बाल कटाने के लिए जाते थे, इसीलिए विनोद का और जावेद और साजिद से व्यवहार भी बहुत अच्छा था। और बच्चे भी जब पिता नहीं होते थे तो वह दुकान पर जाते थे, अपनी कटिंग कराते थे और कह देते थे कि पापा पैसा देंगे, तो वो लोग भी नहीं मानते थे, क्योंकि वो लोग का जान पहचान बहुत अच्छी थी। और जब साजिद को कोई काम होता था, कोई ज़रूरत होता तो विनोद के, क्योंकि सड़क के उस पार घर था, तो वह वहाँ तुरंत चला जाता था और उसकी समस्या का समाधान भी हो जाता था। तभी एक तारीख आती है 19 मार्च 2024 और शाम के करीब 6:30 बजे जो साजिद और जावेद, जिनकी हेयर कटिंग की दुकान थी, वह अपनी दुकान बंद करते हैं उस दिन जल्दी, क्योंकि हर समय के हिसाब से वह दुकान 9 बजे बंद करते थे। 19 मार्च को वह शाम के 7 बजे दुकान का शटर गिराते हैं और ताला बंद करते हैं। और उनकी गाड़ी खड़ी थी, तो जो था साजिद वह गाड़ी स्टार्ट करता और जावेद को भी पीछे बैठालता है, और जो कि जाना था अब उनको दूर कहीं नहीं, विनोद के घर, जो कि सड़क के उस पार था। गाड़ी जैसे स्टार्ट की और जब विनोद के घर के सामने गए तो साजिद गाड़ी से उतरता है और जावेद उसी गाड़ी में बैठा रहता है। और जब विनोद के जीने घर के ऊपर चढ़ते हैं और घंटी बजाते हैं, और तब निकलती हैं संगीता बाहर। कहती हैं, साजिद क्या बात है, तुम इतनी रात में क्यों आए हो? तो साजिद कहता है, भाभी एक मुझे सहायता चाहिए और मुझे लगा कि आपके पास हो जाएगी, इसीलिए मैं अपनी आस लेकर आया हूँ। तो संगीता ने कहा, बताओ खुलकर क्या बात है? तो साजिद ने कहा, जो मेरी पत्नी है वह प्रेग्नेंट है और आज 11 बजे रात में उसकी डिलीवरी होगी और मुझे 5,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी पहले
ख़त्म हो गए हैं, जिसके कारण से अब मैं कोई ऐसी लापरवाही बरतना नहीं चाहता हूं कि पैसे के पीछे हो, और काम धंधा ऊपर वाला चाहेगा अच्छा चलेगा तो मैं बहुत ही जल्दी आपके 5,000 रुपये वापस कर दूंगा। अब संगीता जैसे ही यह बात सुनती हैं, साजिद के मुंह से उनको तरस आता। उन्होंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, मैं भैया से बात कर लूँ कि पैसे कहाँ हैं तो मैं तुमको दे रही हूँ। तभी संगीता विनोद को फ़ोन मिलाती हैं, कहती हैं साजिद आया है और वो उसकी पत्नी का डिलीवरी होनी है, उसको 5,000 रुपये की ज़रूरत है, क्या मैं दे दूँ? तो विनोद कहते हैं दे दो, क्योंकि उसकी सामने दुकान है, कहीं भाग तो जाएगा नहीं, और जब उसके पास पैसे होंगे तो दे देगा। तभी संगीता कहती हैं आओ अच्छा 2 मिनट घर में बैठ लो, मैं पैसे दे रही हूँ, क्योंकि माँ ने चाय के लिए भी बोला है, उनके लिए चाय बना के दे दूँ, फिर मैं तुमको पैसे दे रही हूँ, तुम भी चाय पी लो क्योंकि थक गए होगे, सारा दिन तुमने दुकान पे काम किया, 2 मिनट बैठ जाओ। तो साजिद कहता है कि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है, बेचैनी हो रही है, और क्या मैं 10 मिनट के लिए छत के ऊपर टहल आऊँ? तो संगीता ने कहा ठीक है। तो उसने कहा जो तुम्हारा भाई खड़ा है उसको बुला लो। तो उसने कहा कि उसका कोई दोस्त मिलने आया है और वह अभी चला जाएगा, फिर 10-15 मिनट बाद मुझे लेने आएगा। तो संगीता ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जो संगीता की सास थी वह अपने रूम में थी, क्योंकि वह भी ड्यूटी करके 5 बजे आई थी, वह अपने टीवी देख रही थी, संगीता चाय बनाती है, और जो साजिद था और जो उनके 3 बच्चे संगीता के थे वो भी बैठे थे। अब साजिद ने कहा कि चक्कर आ रहा है, मैं ऊपर थोड़ा टहलना चाहता हूँ, तो वह ऊपर गया, जीने से चढ़कर ऊपर जाता है, और उसके साथ उस समय आयुष और पीयूष और अहान साथ में थे। तभी वह एक बेटे से कहता है कि मुझे तम्बाकू खाने का मन कर रहा है, लगता है मेरी तम्बाकू दुकान पर रह गई है, तुम पास की दुकान से जाओ, 10 रुपये ले लो, तम्बाकू ले लेना और जो पैसे बचे तुम रख लेना। तभी पीयूष जिसकी उम्र 11 साल, उसको वह दुकान भेजता है और कहता है जाओ तुम तम्बाकू ले आओ। वह बेटा पीयूष उतरता है। मम्मी पूछती बेटा कहाँ जा रहे हो? कहता है अंकल, जो साजिद अंकल हैं, उन्होंने तम्बाकू मंगाई, मैं लेने जा रहा हूँ, मैं अभी आ जाऊँगा। और माँ ने बोला ठीक है जल्दी आना, चाय भी देनी है। तभी एक बेटा जो था अहान, जिसकी उम्र 7 साल थी, उससे उसने कहा जाओ तुम मेरे लिए पानी ले आओ, क्योंकि पानी प्यास भी लग रही, मैं पानी पीऊँगा। अब क्योंकि वह मुँह बोले अंकल थे तो वह मना नहीं किया और वह तुरंत जाता है, कहता मम्मा पानी दे दो, अंकल पानी पियेंगे। और माँ पानी निकाल रही थी। और अब साजिद के साथ छत के ऊपर उनका बड़ा बेटा जिसकी उम्र 13 साल, आयुष उनके साथ था, और वह आयुष को मुंह बंद करता है और उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला करता है। और जब जो उनका अहान 7 साल का बेटा ऊपर देखता है, उनका भाई खून से लथपथ पड़ा है, जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था और साजिद ने उसका भी मुंह बंद कर दिया, धारदार चीज़ से हमला किया, और तब तक हमला किया जब तक उन दोनों की मौत नहीं हो गई। और खून की छींटे हर दीवार और हर जगह फैली थी, छत पे पूरी जगह फैले थे। तभी चीखने की आवाज़ भी निकलती हैं। जो उनका बीच वाला बेटा जिसकी उम्र 11 साल, जिसका नाम पीयूष, वो भी तम्बाकू लेकर जैसे पहुंचता है, उसको भी साजिद पकड़ने की कोशिश करता है और चक्कू से हमला करता है। उस बच्चे के भी अंगूठे में चोट लग जाती है, मगर वह जैसे न तैसे वहाँ से भागता है, और जो कांच का गिलास पानी लेकर गया था वह वहाँ टूट भी जाता है। इसी कारण से उसको पैर में साजिद के चुभ ही जाता है। 2 से 3 मिनट उसको समय मिलता है तो वह नीचे भागता है। मम्मी दादी को तुरंत कहता है कि बहुत ही गलत ऊपर हो गया भाइयों के साथ, जल्दी बाहर निकलो। जैसे ही माँ संगीता चाय बना रही थी, किचन से छोड़कर बाहर आती है, और जो उसकी सास टीवी देख उसको भी बाहर करके घर लॉक कर दिया जाता। लॉक करने के बाद वह बेटा मुंह से बोल नहीं पा रहा था उनके भाइयों के साथ क्या हुआ, क्योंकि इतना भयानक दृश्य था, वह बोलने के लायक नहीं था। तभी माँ उसको ढंढास बढ़ाती है, कहती है बेटा सब चीज़ बताओ क्या हुआ। जो साजिद अंकल है वह कहा है, तो वो उसने कहा उनके पास चाकू है, उन्होंने दोनों भाइयों का मार दिया है, वो लोग ज़मीन पे पड़े हैं। अब जैसे ही यह बात आसपास के लोगों को पता चलती है, मानो वहाँ पे हड़कंप मच जाता है, और तुरंत ही वहाँ पुलिस को फ़ोन किया जाता है। और घर में अब कोई ऐसा जगह नहीं थी जहां से वह आरोपी भाग के बाहर निकले, क्योंकि घर का ताला लगा दिया गया था बाहर से, घर के जो बाकी लोग थे वो बाहर थे। अब पुलिस वाले मौका वारदात पर 2 बच्चों का कत्ल का मामला तुरंत पहुंचते हैं, और चारों तरफ से उस घर को घेर लिया जाता है और अनाउंस किया जाता है कि साजिद तुम सिलेंडर कर दो, नहीं तो मार दिए जाओगे, अपने हाथ ऊपर कर दो। और पुलिस ने 10-15 सामने खड़े होकर गोली तान कर दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं साजिद जो कि खड़ा है चाकू लिए, उसने एक ही बात बोली कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। और उसके बाद उस आरोपी को पुलिस वाले
पूरी कड़ी सुरक्षा में उसको जीप में बैठालते हैं। जीप में बैठाने के साथ साथ अब उसको थाने ले जाने की तैयारी कर रहे थे और जैसे ही घटना स्थल से 4 किलोमीटर दूर गाड़ी में बैठा कर उसको ले जाया जाता है, एक उधर इलाका पड़ता है शेखपुर, वहाँ पर 4 कांस्टेबल पीछे बैठे थे, जो साजिद वहीं वो भी बैठा था। तभी उसने एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर निकाल कर भागने का प्रयास किया और जीप से फांद कर भागता है, जो कि पुलिस वाले जवाबी कार्रवाई में करते हैं। 3 गोली मारते हैं साजिद के, जो कि 2 गोली सीने में लगती है, एक पेट पे लगती है, जिससे उसकी मौका वारदात में वहीं मौत हो जाती है और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। अब सवाल यह उठ रहा था कि आखिर इस व्यक्ति ने 2 बच्चों का कत्ल क्यों किया और क्या वजह रही होगी, जो वहां के आसपास लोगों से पूछताछ में पुलिस को पता चला। अभी 3 विषय निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला विषय सबसे यह है कि उस साजिद जो था, उसके बच्चे जब होते थे तो वह मर जाते थे। 2 बच्चे उसने जन्म उसकी पत्नी ने दिया और दोनों मर गए। तो ऐसा लगता है कि उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया। क्या पता किसी ने कहा हो कि तुम जब बच्चों का कत्ल करो तभी बच्चे तुम्हारे सुरक्षित होंगे। वह अंधविश्वास चक्कर में पड़ा और वह भी आज दुनिया में नहीं है। इसका सज़ा उसको बहुत ही मिली और ठीक थी। और दूसरी वजह यह निकल के आई कि विनोद के जो घर था, उनके वहाँ भी किराए की दुकानें थी। क्या पता उन्होंने कभी कहा हो किराए की दुकान देने के लिए और उन्होंने ना दिया हो, क्या पता यह भी रंजिश हो। और तीसरी रंजिश यह भी है, क्या पता साजिद किसी महिला के साथ अफेयर चक्कर हो और उन बच्चों ने उसको देखा हो या रंगे हाथ पकड़ा हो, उसे लग रहा हो क्या पता ये लोग इस घटना के बारे में सबसे जिक्र न कर दे जिससे वह पकड़ा जाए। इस वजह से भी वह उसको मार सकता है। जो उसका भाई साजिद का है जावेद, वह भी फरार है, पुलिस दबिश दे रही है। जल्द ही वह भी गिरफ्त में पुलिस के होगा, तब घटना का पूरा खुलासा सही से हो जाएगा आखिर वजह क्या है। अगर यह कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं। ऐसी ही कहानी सुनते रहें और बेल आइकन दबाते रहें। और अपना कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।